चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू तार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी, तेरे कांटों से भी प्यार। तो भगवान चाहे फूलों में रखें, हर परिस्थिति में कृपा। ये नहीं हो कि हमारे को सुख मिला तो भगवान अच्छे हैं और दुख मिला तो भगवान अच्छे नहीं हैं। सुख मिला तो बहुत मंदिर जाएंगे और दुख मिला अरे हम मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं। हर परिस्थिति में ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद। और जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है, इसमें खेल किसका है? भगवान का। हम तो कठपुतली हैं, हम नहीं थे तो भी ये संसार चल रहा था कि नहीं? हम हैं तो भी चल रहा है कि नहीं? हम नहीं रहेंगे तो भी चलेगा कि नहीं? इसका मतलब ये है कि हमारे रहने और ना रहने से कोई फर्क। तो फिर हम क्या हैं? हमारी सीधी भाषा में कहें तो हमारी औकात क्या है इस सृष्टि में? बताइए क्या है? हम जीरो है, शून्य है या नहीं? तो क्यों टेंशन लेना, क्यों चिंता करना? कहते हैं ना कि चिंताएं, चिता जो है ना वो मुर्दे को जलाती है, पर चिंता जीते जी इंसान को जलाकर खाक कर देती है। कहते हैं कि कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, आज हम खोए क्यों, आज को हम खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? जो घड़ी हंस सकते थे, जो समय हम हंस के गुजार सकते थे, वो समय हम रो के क्यों गुजारे? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी तो मर जाएंगे, मौत से पहले घुट घुट के क्यों मरना? क्या? अच्छा ये बताओ, क्या लिखा आप बदल सकते हैं? मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। इसलिए जो हो रहा है उसी कोई है प्लान करने वाला। अनिरुद्धाचार्य यहाँ आएगा, आपके बीच में बैठेगा, कथा सुनाएगा, यहाँ आप सुनने आओगे। आपको क्या लगता है हम आ गए, आप आ गए, सत्संग हो गया? नहीं, ये भी ईश्वर ने तय किया है। उन्होंने मुझे ही यहाँ क्यों भेजा है? शिकागो में तो बहुत लोग रहते हैं, आपको ही यहाँ क्यों भेजा है? आपको ये लगता है कि आप आ गए, हम आ गए, चलो हो गया? नहीं, कोई है जो हमारे और आपके भीतर बैठ के हमें प्रेरित कर रहा है कि चलो थोड़ा वहां चलो, आप थोड़ा यहाँ आओ, थोड़ा सुनो। कुछ बिना ईश्वर की मर्जी के कौन चल रहा? कहते ना भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो क्या मैं बिना ईश्वर की मर्जी के यहाँ गया? क्या स्वामी विवेकानंद जी 11 नवंबर 1893 को क्या अपनी मर्जी से आ गए थे? कि कोई है शक्ति जो आपको नचा रही है और आप उस शक्ति के अकॉर्डिंग सब ही नचावत राम गुसाई। आपको क्या लगता है कि ये सब यूं ही हो रहा है? इस संसार में पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, दैविक शक्तियां और आसुरी शक्तियां, दोनों शक्तियां चलती हैं। देवता कब नहीं थे?
और दैत्य कब नहीं थे। दैत्य भी सतयुग में थे और देवता भी द्वापर में थे, दैत्य भी द्वापर में थे। त्रेता में भी दैत्य देवता थे, कलयुग में भी दैत्य और देवता हैं। आज भी अच्छे और बुरे लोग हैं, तब भी अच्छे और बुरे लोग थे, लेकिन दोनों को चलाने वाली शक्ति एक है। अच्छा ये बताओ, धर्म को किसने बनाया? ईश्वर ने। तो अधर्म को किसने बनाया? सत्य को किसने बनाया? तो झूठ को किसने बनाया? अरे झूठ भी तो भगवान का ही बेटा है। क्यों मैया? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, सुन लो मेरी माँ। भगवान के हृदय से धर्म निकला। धर्म कहां से निकला? भगवान के हृदय से और भगवान की पीठ से। पीठ से क्या निकला? अधर्म। धर्म अधर्म दोनों भगवान के बेटे हैं। पाप पुण्य दोनों भगवान के बेटे हैं। लक्ष्मी अलक्ष्मी दोनों ईश्वर की शक्ति है। अब आप कहो कि भगवान धर्म ही धर्म बनाते, अधर्म ना बनाते, पुण्य ही पुण्य बनाते, पाप ना बनाते, सत्य ही सत्य बनाते, झूठ ना बनाते। नहीं, ये सृष्टि प्रकाश ही प्रकाश बनाते, अंधकार ना बनाते, आकाश ही आकाश बनाते, पाताल ना बनाते। नहीं, ये बैलेंस है ईश्वर का। यदि ईश्वर ने माता बनाई तो पिता बनाया, आकाश बनाई तो पाताल बनाया, भगवान ने सूर्य बनाए तो तारे बनाए, भगवान ने सृष्टि में नदियां बनाई तो समुद्र बनाए, पहाड़ बनाए तो समतल भूमि बनाई। ईश्वर की प्लानिंग देखिए कितनी गजब की है। ये संसार को ईश्वर ने किस तरह से डिजाइन किया है। हमें और आपको भेजा है। इंसान बनाए तो कीट पतंगे भी बनाए, पशु और पक्षी भी बनाए। क्यों बनाए? धर्म बनाया तो धर्म ही बनाए रहते, अधर्म की क्या जरूरत थी? एक बात बताओ, यदि अधर्म ना होता, सोचो, तो क्या धर्म की कोई वैल्यू होती? हाँ, छोड़ो, यदि सोना ही सोना होता, लोहा तांबा पीतल चांदी अन्य धातुएं ना होती, केवल सोना ही सोना होता, तो क्या सोने की वैल्यू होती? बोलो। सोना ही सोना होता तो सोने की वैल्यू ना होती। धर्म ही धर्म होता तो धर्म की वैल्यू ना होती। अधर्म है तो धर्म की इज्जत है, पाप है तो पुण्य की इज्जत। यदि पाप ना होता तो पुण्य को पूछता कौन? बना रहे पुण्य, कौन उसको महत्व देता? इसलिए पुण्य की कीमत ज्यादा हो, है ना। कोयले की खदान ना होती तो हीरा कहां होता? तो ईश्वर ने पाप को बनाया है इसलिए किस पाप में पुण्य चमकता रहे। पानी बनाया, कीचड़ बनाया, उस कीचड़ में कमल बना दिया कि कमल कीचड़ में खिला रहेगा और समाज को मैसेज मिलता रहेगा कि संसार में ऐसे ही रहो जैसे कमल कीचड़ में या जल में रह के कीचड़ या जल से अलग है। कमल कहाँ है? कीचड़ में, पानी में, पर पानी की एक भी बूंद कमल को स्पर्श नहीं करती। संसार में रहना है, पाप के बीच में रहना है। राम कहाँ थे? क्या अयोध्या में पाप नहीं था? क्या मंथरा और कैकेयी के अंदर पाप नहीं था? बोलो। अरे राम को दूध पिलाया है माता कैकेयी ने। राम को अपने साथ में, जैसे आप अपने बच्चे को साथ में सुलाती हो, वैसे राम को अपने साथ सुलाती थी माता कैकेयी, अपना दूध पिलाती थी। भरत को दूध पिलाती थी माँ कौशल्या और राम को दूध पिलाती थी माता। इन्होंने अपने बच्चों को चेंज कर रखा था कि कैकेयी तुम्हारा भरत, कौशल्या को भरत प्यारा था और कैकेयी माँ को राम प्यारे थे। दोनों बहुत प्रेम करते थे। अच्छा, भरत भी राम जी से और राम जी भी भरत जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो कैकेयी माँ जिन्होंने दूध पिलाया हो, जिन्होंने छाती से चिपकाया हो, जो राम के बिना सोती ना, खाती ना, रहती ना, वो कैकेयी भी बिगड़ सकती है मंथरा के भड़कावे में आकर। इसलिए कहते हैं कुसंग
कैकई को बिगाड़ सकता है तो कुसंग आपको भी बिगाड़ सकता है। हाँ या ना? इसलिए